बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी और आज हम यही बनाएंगे और ऐसी रेसिपी से बनाएंगे कि इसका जो बनाने का टाइम है वो कम हो जाए। तो इसके लिए हमें बकरे का गोश्त चाहिए 1 केजी, लहसुन अदरक का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून लेना है, पपीते का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून चाहिए होगा, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून लेंगे और दही 1.5 कप जाएगा इसमें। तो सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना है और इसमें फिर इसे मैरिनेट करना है हमें पपीता लगा के। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने, इसमें गरम मसाला डाल दिया और दही भी इसमें डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 4 घंटे के लिए रख देंगे। वैसे तो आम तौर पे से 7-8 घंटे के लिए रखा जाता है, लेकिन हम कम वक्त में बना रहे हैं ये हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो 4 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। अब हमने 4 प्याज लिए हैं, उसे बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और इसे अब हम सुनहरा करेंगे। तो पैन में तेल डाला और तेल जब थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें प्याज डाल दी है मैंने बारीक कटी हुई और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर सुनहरा कर रहे हैं। जब प्याज सुनहरी हो गई तो हम इसे निकाल के एक तरफ रख देंगे। ये बहुत क्रिस्पी प्याज तली गई है। तो 4 घंटे के बाद गोश्त को निकाल लेना है और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबल स्पून लेना है, नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून लेंगे। इसके अलावा धनिया, पुदीना और मिर्चें काट के डालेंगे इसमें। तो मैरिनेट की हुई जो मटन है उसमें हमने जो प्याज तल के रखे थे उसमें से आधे प्याज लिए और उसे थोड़ा चूर करके इसमें डाल दिया है। फिर ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। ज़ीरा पाउडर और नमक और काली मिर्च जो कुटी हुई है उसे भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हरी मिर्चों को 4 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है और पुदीना और धनिया भी हल्का सा काट के इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो मिक्स करने के बाद इस कच्चा ही से दम पे लगाया जाता है, लेकिन हम जो है कम टाइम में इसे बना रहे हैं तो हम इसे एक पैन में डाल के पहले इसे पका लेंगे। बगैर कोई तेल या पानी ऐड किए हुए हमें इसे पकाना है। तो एक पैन लेकर मैंने मैरिनेट किया हुआ जो मटन है वो डाल दिया है इसमें और लिड लगाकर हम इसे 10-15 मिनट पकाएंगे कि इसका पानी जो है दही का और गोश्त का खुद ही इसमें खुश्क हो जाएगा और गोश्त भी गल जाएगा 10-15 मिनट में, क्योंकि गोश्त में जो है पपीता लगा हुआ है। ये आलू बुखारा है तो पकने के दरमियान में मैं इसे ऐड कर रही हूँ और दोबारा से हम इसे मिक्स करके लिड लगा के गोश्त को गला लेंगे। तो 10-15 मिनट में जो है गोश्त गल गया है और उसका पानी भी खुश्क हो गया है, तो हम इसे एक तरफ कर देंगे और अपने जो चावल हैं वो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने बासमती राइस लिया है 1 केजी और इसे पहले से भिगो लिया है। एक पॉट में पानी लेकर चावल उबालने के लिए पानी तैयार कर रहे हैं। पानी में मैंने 4 छोटी इलायची डाली, लौंग डाला और थोड़ी काली मिर्च डाली है साबुत और दालचीनी डाला और शाही ज़ीरा डालकर हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और पुदीना भी डाल दिया है कुछ पत्ते। अब इस पानी को हमें ये तेज़ पत्ता भी डाल रही हूँ और इस पानी को अब हम इसे उबाल लेंगे और जब ये पानी उबल जाएगा तो इसमें चावल बॉईल करेंगे।
वैसे तो कच्ची बिरयानी में, जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है, उसमें चावल हाफ बॉयल किए जाते हैं, यानी कि आधे पकाते हैं आधा। लेकिन यहाँ हम 85% इसे कुक करेंगे चावलों को। तो जब पानी उबल गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, भीगे हुए चावल जो मैंने 20-25 मिनट पहले भिगा लिए थे वो डाल दिए हैं, और नमक ऐड कर दिया है। अब हम चावलों को 85% गला लेंगे और एक छलनी की मदद से इसे छान लेंगे। अब मरहला है तह लगाने का। तो इसके लिए मैंने केवड़ा, दूध और थोड़ा कलर लेकर मिक्स कर लिया। तेल जो जिसमें हमने प्याज तली थी 1/4 उसमें से ले लिया है, 1/4 कप, और लेमन जूस लिया है थोड़ा सा। अब हम गोश्त जो है उसकी तह लगा रहे हैं। गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है। तो गोश्त हमने पॉट के पेंदे में पहले गोश्त बिछाना है, गोश्त की तह लगानी है। इसके बाद हम जो लीमू का रस है उसमें ऊपर से डाल देंगे गोश्त के ऊपर। अब जो 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, पका हुआ ऑयल लेना है। हमने वही ऑयल लिया है जिसमें प्याज तली थी, तो वो डाल दिया इस पे। अब इसके ऊपर चावल की तह लगा रहे हैं। तो हम तमाम चावल इसके ऊपर बिछा रहे हैं, और अब केवड़ा और जर्दे का रंग और दूध जो हमने मिक्स करके रखा था वो इस पे डाल दिया। आधी तली हुई प्याज जो बची थी वो हम इसमें छिड़क देंगे इसके ऊपर। अब हरी मिर्चें डाल रहे हैं, पुदीना और हरा धनिया इसमें डाल देंगे, ऊपर से छिड़क देंगे, और थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक भी इसके ऊपर डालना है हमें। अब नाज़रीन ये बिल्कुल तैयार है दम के लिए। और दम जो है हमें इसे कोई घंटा 1.5 घंटा नहीं लगाना, बल्कि नॉर्मली आम बिरयानी का दम जितना लगता है 15-20 मिनट, बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे रख देंगे। लीजिए नाज़रीन, 15-20 मिनट दम लगाने के बाद हमारी जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है बिल्कुल तैयार है, और इसका जायका तो बहुत ही मज़ेदार है और देखने में बहुत अच्छी है। तो हल्के मसाले के साथ जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है वो सभी को पसंद है और बहुत ही अच्छी है। बिरयानियों में जो है सबसे बेहतरीन बिरयानी शायद हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आ रही है ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।